महान सपने देखने वाले महान लोगों के सपने हमेशा पूरे होते हैं। नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे एक महापुरुष के बारे में, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। एपीजे कलाम, जिनका नाम सुना होगा आपने, जिनको आप बोलते हो मिसाइल मैन। ठीक है? अधिकांश लोग मिसाइल मैन के बारे में नहीं जानते। भारत के राष्ट्रपति के रूप में इनको जानते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, द पीपुल्स प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति रहे। भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। भारत रत्न विजेता ये रहे हैं। ये एक ऐसे महापुरुष है जिन्होंने करोड़ों भारतीयों के सपनों को पूरा करने के लिए अपना जीवन दांव पे लगा दिया था। आपको पता है कि जब मिसाइल मैन का दर्जा इनको मिला, क्यों मिला? ये इन्होंने भारत को पूरी दुनिया के लिए या फिर भारत के लोगों को सुरक्षित करने के लिए, सामरिक शक्ति के रूप में भारत को विकसित करने के लिए, आपने नाम सुना होगा अग्नि मिसाइल का, पृथ्वी मिसाइल का, आकाश मिसाइल का, त्रिशूल मिसाइल का और नाग मिसाइल का आपने नाम सुना होगा। इनके लिए इन्होंने एक प्रोजेक्ट चलाया, एक प्रोग्राम चालू किया, आईजीएमडीपी प्रोग्राम, और उसमें भारत को मिसाइल क्षेत्र में या फिर ये मान लीजिए रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को एक तरह से आत्मनिर्भर बना दिया। उसमें सबसे बड़ा योगदान है इन महापुरुष का, ठीक है? आप जानते हो इनके बहुत सारे प्रवचन आपने सुने होंगे, इनके अच्छी-अच्छी बातें आपने सुनी होगी। 1931 में इनका जन्म होता है, 2015 में ये गुज़र जाते हैं और 27 जुलाई, आज 27 जुलाई है, तो इनकी पुण्यतिथि पूरा भारतवर्ष मना रहा है, ठीक है? याद रखना है, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, ये भारत के मिसाइल मैन हैं, ठीक है? राष्ट्र निर्माण को समर्पित ये भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। 27 जुलाई 2015 को भारतीय विज्ञान और राष्ट्र के सच्चे सपूत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने शिलांग में व्याख्यान देते हुए अंतिम सांस ली। आईआईएम शिलांग में इनका देहांत हो गया था। ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है? उसके बाद में जिनके नाम से, जिन बातों को लेकर इनकी पहचान बनी है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, क्यों जाना जाता है इनको इस नाम से? ऐसा क्या किया इन्होंने, ऐसा क्या खास किया कि पूरी दुनिया इनके नाम के सामने सर झुकाती है? आईजीएमडीपी कार्यक्रम, जो पूरे भारतवर्ष को रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाता है, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम है, जिसके तहत पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश जैसी मिसाइलों का विकास किया गया, ठीक है? इसके बाद में एसएलवी थर्ड ये प्रोजेक्ट चलाया गया था। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएलवी थर्ड का सफल प्रक्षेपण किया। बिल्कुल ये आपके चाहे परीक्षार्थी परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं, नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत, स्टूडेंट्स के लिए आपके काम की बातें हैं, एक साइंटिस्ट के लिए ये एक रोल मॉडल, कुल मिलाकर के ये अपने आप में एक पूर्ण मैन के रूप में जाने जाते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है? मिसाइल मैन के साथ-साथ इन्होंने एसएलवी प्रोजेक्ट शुरू किया। पोखरण परीक्षण हुआ था द्वितीय 1998 में। उस समय मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में ये भारतवर्ष का संचालन कर रहे थे, भारतवर्ष का नेतृत्व कर रहे थे। ये आपको याद रखना है भई। पोखरण परीक्षण के समय ये थे। इनको 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में पदवी मिली, सेवा करने का मौका मिला। पीपुल्स प्रेसिडेंट इनको कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम जनता और बच्चों के लिए इन्होंने खुले रखे हमेशा। आपने बहुत अच्छी-अच्छी मासूम सी, क्यूट सी तस्वीरें देखी होगी बच्चों के सामने गुरु के चरणों में बैठे हुए, ठीक है? इन्होंने गुरु के लिए एक कहते हैं ना कि शिष्य की मर्यादा, आप किस भी लेवल तक पहुँच जाओ, आपका गुरु हमेशा आपका गुरु ही रहता है, हमेशा आपसे ऊँचे पद पर ही रहेगा। और ये इन्होंने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी दर्शा दिया कि गुरु का पद सर्वश्रेष्ठ है, ठीक? और इसीलिए इन महापुरुष को हम जानते हैं, इनके लिए राष्ट्र प्रथम की अवधारणा थी। इनका एक वचन है, वाक्य है, सपने वो नहीं जो सोते हुए देखे, सपने वो है जो सोने न दे। तो ये याद रखना है, अत्यंत सादा जीवन, किताबें, वीणा और लैपटॉप उनकी मुख्य पूंजी रही है। इनको भारत रत्न मिला हुआ है, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 1997 में राष्ट्र सेवा के लिए इनको भारत रत्न मिला हुआ है। इनको पद्म विभूषण मिला हुआ है, वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नेतृत्वकर्ता के लिए इनको पद्म विभूषण मिला हुआ है।
पद्म भूषण भी इनको मिला हुआ है। भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं अंतरिक्ष विज्ञान में विशिष्ट कार्य के लिए 1981 में पद्म भूषण इनको मिला हुआ है। विश्व छात्र दिवस, इनकी जयंती 15 अक्टूबर को युवाओं के प्रेरणा स्रोत के रूप में विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाई जाती है। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में इनकी जयंती मनाई जाती है। इन्हें पद्म भूषण मिला हुआ है, इन्हें पद्म विभूषण मिला हुआ है। ये भारत रत्न विजेता, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भाई, ठीक है? ये याद रखना है इनके बारे में। ये एक शिक्षक है, एक गुरु के रूप में। मैंने बताया अभी आपको कि इनके जीवन में सबसे ज्यादा महत्व गुरु को जाता है। विजन 2020 भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए टेक्नोलॉजी विजन 2020 का रोड मैप तैयार किया। स्वदेशी जो मैंने बताया कि भी जो आपके मिसाइलों का जो प्रोग्राम चलाया गया था कि भारत को मिसाइल क्षेत्र में, रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को खुद पर डिपेंड बना सके, निर्भर बना सके, आत्मनिर्भर बनाया जा सके, उसके लिए इन्होंने बड़े लेवल पर काम किए, ठीक है? साहित्यिक रचनाएं, इन्होंने रचना लिखी है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर क्या है आपके इग्नाइटेड माइंड्स जैसी प्रसिद्ध पुस्तकों के माध्यम, जो कि इनकी अमूल्य धरोहर, ठीक है? महान सपने देखने वाले महान लोगों के सपने हमेशा पूरे होते हैं। वापस देखिए, महान सपने देखने वाले महान लोगों के सपने हमेशा पूरे होते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की स्मृति को सत सत नमन। भारतीय विज्ञान और राष्ट्र निर्माण में आपका ये योगदान हमेशा अमर रहेगा। पूरा भारतवर्ष हमेशा आपको याद रखेगा। तो आपको भी ऐसे महापुरुषों को रोल मॉडल बनाना चाहिए, ऐसे लोगों को नहीं जो दूसरे की कोई इज्जत नहीं करते, ना लोगों को कोई एक तरह के मानवता को जो सर्वोच्च रखे, जिनका प्राथमिक उद्देश्य है राष्ट्र सेवा, मानव सेवा। ऐसे व्यक्तित्व को आपको भी रोल मॉडल बनाना है। ऐसे किसी को भी उठाकर आप रोल मॉडल बना लेते हो, ठीक है? जिनको अपनी स्वार्थ पूर्ति के अलावा और कोई काम नहीं है, तो हम छात्र हित के रूप में हम ये कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्तित्व को रोल मॉडल बनाया जाए, जो कि अपने पूरे देश का और अपने गुरु का, और एक छात्र के रूप में, एक गुरु के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक राष्ट्र सेवक के रूप में, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में मिसाइल मिसाइल मैन ऑफ इंडिया को पूरा भारतवर्ष हमेशा याद रखेगा भाई, ठीक है? धन्यवाद।